प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध दर्शन में आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है इस पर बात करेंगे। बौद्ध दर्शन में दुख निवृत्ति के उपाय के लिए अष्टांग मार्ग का वर्णन किया गया है। कायिक, वाचिक और मानसिक साधना के बिना दुख निवृत्ति संभव नहीं है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग सम्यक दृष्टि है। अर्थात व्यक्ति की दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। सम्यक का अर्थ है ठीक। और यह सम्यक दृष्टि कब बनेगी? जब चार आर्य सत्यों का ज्ञान होगा। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है चार आर्य सत्यों का ज्ञान। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। राग, द्वेष, हिंसा और विषयों के प्रति आसक्ति के परित्याग का दृढ़ निश्चय सम्यक संकल्प है। यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि राग, द्वेष और विषयों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना है। तीसरा मार्ग है सम्यक वाक। वाक का अर्थ है वचन, बोलना, वाणी। मिथ्या, अनुचित और दुर्वचनों का परित्याग और सत्य वचन की रक्षा करना, यह है सम्यक वाक। उसके बाद है सम्यक कर्मांत, यानी कि सम्यक कर्म। पर द्रव्य के अपहरण की इच्छा का त्याग करना, वासनाओं का त्याग करना और अहिंसा, अस्तेय व इंद्रिय संयम का पालन करना, यह है सम्यक कर्मांत। कर्म कब बिगड़ता है? जब हमारे अंदर पर द्रव्य के प्रति, यानी कि दूसरों की वस्तुओं के प्रति, दूसरों की संपत्ति के प्रति लोभ होता है कि काश ये वस्तु मेरी होती, ये संपत्ति मेरी होती। और जब लोभ आदि का भाव व्यक्ति के अंदर आता है तो व्यक्ति किसी ना किसी रूप से हिंसक कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए लोभ आदि के भाव का परित्याग करते हुए अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। और चोरी भी कोई स्थूल नहीं। यदि मानसिक भाव भी यह आ गया कि काश ये वस्तु मेरी होती, तो ये अस्तेय व्रत का उल्लंघन है। तो अहिंसा, अस्तेय और इंद्रिय संयम का
पालन करना ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव, जो हम जीविका चलाते हैं, जीविकोपार्जन जिस साधन से हमारा होता है वो सम्यक होना चाहिए। जब व्यक्ति अहिंसा और अस्तेय का पालन करता है और अहिंसा को व्यापक अर्थ में समझता है, वह न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन करता है, वह न्याय को समझता है। उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है अनुचित विचारों का परित्याग और अच्छे कर्म में निरंतर प्रवृत्त रहने का भाव। हमें सदैव अच्छे कर्म में प्रवृत्त रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है जो अनित्य अशुचि रूप है, उसका हमें स्मरण रखना चाहिए कि शरीर, वेदना, चित्त, इनका अनित्य जो अशुचि रूप है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, उसका निरंतर उसकी स्मृति रहनी चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि लोभ आदि का परित्याग करते हुए चित्त को शुद्ध रखने का प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त को एकाग्र रखना। इन 8 मार्गों का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान या प्रज्ञा का उदय होता है। और ज्ञान और प्रज्ञा का उदय होने से चित्त के शुद्ध होने से दुख निवृत्ति होती है, निर्वाण संभव होता है। इस मार्ग का पालन करते हुए व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, एक एक मार्ग का पालन करते जाता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है और अंततः उसमें ज्ञान और प्रज्ञा का उदय हो जाता है और वह दुखों से मुक्त हो जाता है और उसके निर्वाण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। धन्यवाद।